हाय गाइस। हमने अभी तक चार्ज के बारे में काफ़ी सारी बातें की है, जैसे कि चार्ज ट्रांसफ़र, इंडक्शन, फ्रिक्शन एट्सेट्रा। लेकिन हम ये कैसे पता करें कि यार एक बॉडी पर चार्ज है या फिर नहीं है? ठीक है, ऐसे थोड़ी है यार, कोई भी आएगा हमसे कहेगा कि यार इस बॉडी पे चार्ज है, ये लो इसका यूज़ कर लो, इस कागज़ के टुकड़े को चिपका लो ऐसा थोड़ी होता है। तो हमें चेक करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस या फिर कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी हेल्प से हमें ये पता चले कि यार इस बॉडी पे चार्ज है। ठीक है, तो ऐसा एक एक्सपेरिमेंट, एक डिवाइस है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप, या फिर कहें तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इसमें एक मेटल की रॉड होती है जो कि एक ग्लास रॉड के अंदर वर्टिकली लगी होती है। मेटल रॉड के बॉटम एंड पे दो थिन गोल्ड लीव्स लगी होती है। चलिए इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस डायग्राम में एक ग्लास का जार है जिसके बीच मेटल की एक वर्टिकल रॉड लगी हुई है एंड उसके बॉटम एंड पर दो थिन गोल्ड लीव्स है। पहली ये है, दूसरी ये रही। ठीक है, और ये मेटल का नोब है एंड इसको हमने रबर कोर की हेल्प से यहाँ रोका हुआ है। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी वर्किंग की, ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो इसकी वर्किंग कुछ ऐसे है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट को मेटल नोब से टच करते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मेटल नोब से टच करते हैं तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होता है वो मेटल नोब के मेटल के थ्रू कंडक्ट होकर दोनों गोल्ड लीव्स पर आ जाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि यार पॉजिटिव चार्ज था इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो पॉजिटिव यहाँ से कंडक्ट होके इन दोनों गोल्ड लीव्स पर आ गया, सेम चार्ज आ गया। ठीक है, इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के बीच आपको पता है कि यार रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन की वजह से ये गोल्ड लीव्स एक दूसरे को डाइवर्ज करेंगी। ठीक है, तो इसी डाइवर्जेंस से हमें पता चलता है कि यार ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है। नेगेटिव होता तो भी डाइवर्जेंस ही होता, क्योंकि दोनों पर नेगेटिव आ जाता है ना। तो जैसे ही डाइवर्जेंस हो किसी ऑब्जेक्ट को मेटल नोब से टच करने पर हमें पता लग जाएगा कि यार इसके ऊपर कोई चार्ज है। अच्छा, अब यार एक कंडीशन ऐसी आती है कि पहले से ही हो सकता है गोल्ड लीव्स पर कोई चार्ज हो। क्योंकि हमने भाई एक टेस्ट किया, उसके बाद फिर अब दूसरा टेस्ट करने चाह रहे हैं, लेकिन पहले का जो चार्ज है वो कुछ रह गया गोल्ड लीव्स के ऊपर। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हमें ऐसे समझना होगा कि यार ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है और गोल्ड लीव्स के ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज कंडक्ट होकर यहाँ पे आएगा गोल्ड लीव्स के ऊपर, जबकि यहाँ पे पहले से पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, तो वो कुछ पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, जिससे कि पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। मैग्नीट्यूड कम होने की वजह से रिपल्सन का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, तो गोल्ड लीव्स थोड़ी सी कन्वर्ज करेंगी। ठीक है, और जबकि अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज होता तो वो पॉजिटिव चार्ज कंडक्ट होकर नीचे आता, गोल्ड लीव्स पर जाता और जो पहले से पॉजिटिव चार्ज था उसको और भी बढ़ा देता। ऐसा होने से क्या होता कि यार पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया दोनों के ऊपर, तो दोनों के ऊपर रिपल्सन ज़्यादा होगा, रिपल्सन का मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा, तो फिर और भी ज़्यादा डाइवर्ट हो जाएंगी ये। तो ऐसा होता है। अच्छा, लेकिन नेगेटिव वाले केस में हमारे पास यदि ऑब्जेक्ट के पास बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होने पर वो नेगेटिव चार्ज कंडक्ट होकर यहाँ पे आएगा, इसको न्यूट्रल करेगा एंड देन फिर वापस अपना नेगेटिव चार्ज इन दोनों के ऊपर डालना स्टार्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा? पहले तो गोल्ड लीव्स जो हैं वो कन्वर्स करेंगी एंड फिर डाइवर्स करना स्टार्ट करेंगी। सो दैट वाज एन एक्सपेरिमेंट टू चेक दैट a body is charged or not. So that's all for this video. Meet you in next video. Bye bye, take care.